उत्तर प्रदेश के प्रयाग जिले में एक सादा जीवन जीने वाले बुजुर्ग रामस्वरूप मिश्रा जी रहते थे। हर सुबह 4 बजे उठकर हाथ में चाय की प्याली और फिर अपने घर के कोने में रखे लकड़ी के मंदिर के सामने बैठ जाते थे और पढ़ते थे हनुमान चालीसा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। उनकी आंखें बंद होती थी पर दिल सीधा श्री हनुमान जी के चरणों में। उनका एक ही सहारा था हनुमान चालीसा और एक ही सपना, उनका बेटा विनीत सफल हो, खुश रहे, सुरक्षित रहे। विनीत अब मुंबई में नौकरी करता था और वह इंजीनियर था। बड़ा हो गया था पर पिता की चिंता अभी भी वैसे ही थी। हर रोज रामस्वरूप जी उसे याद करते और हनुमान चालीसा पढ़ते। एक रात रामस्वरूप जी का मोबाइल अचानक तेजी से बजा। देर रात का समय था। मन कांप गया, फोन उठाया और जैसे जमीन ही खिसक गई। मुंबई में विनीत का गंभीर एक्सीडेंट हो गया था। सर में गहरी चोट, हालत नाजुक। डॉक्टर ने कहा आने वाले 24 घंटे बेहद अहम है, उम्मीद बहुत कम है। रामस्वरूप जी ने कुछ नहीं कहा, ना किसी को कोसा, ना खुद को रोका। उन्होंने सिर्फ एक चीज उठाई, अपनी पुरानी घिसी हुई हनुमान चालीसा की किताब, जो पन्नों से ज्यादा उनके विश्वास के साथ जुड़ी थी। बोलते हैं जहां डॉक्टर हार जाते हैं वहां हनुमान जी काम शुरू करते हैं। अगले ही पल वह मुंबई के लिए रवाना हो गए। दिल में सिर्फ एक संकल्प, जब तक बेटा ठीक नहीं होगा मैं चालीसा पढ़ता रहूंगा। मुंबई के उस अस्पताल में जहां उम्मीदें रोज दम तोड़ती थी, एक पिता आया था सिर्फ विश्वास के सहारे। रामस्वरूप जी की आंखों में आंसू नहीं थे पर उनका दिल टुकड़ों में बंट चुका था। बेटा आईसीयू में वेंटिलेटर पर था। डॉक्टरों ने कहा शरीर जवाब दे रहा है, तैयार रहे। लेकिन रामस्वरूप जी टूटे नहीं। उन्होंने एक कोना ढूंढा, अस्पताल के मंदिर के पास की एक बेंच, और वहीं बैठ गए। आंखें बंद की और शुरू कर दिया, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनमुकुर सुधार, वरहु रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। शुरू हुआ हनुमान चालीसा का जाप। 1 बार 2 बार 3 बार, सांसों के साथ, आंसुओं के साथ। घंटों बीत गए, लोग आए गए, डॉक्टर आए, रिपोर्ट ले गए, पर वह वहीं बैठे रहे, आंखें बंद, हाथ जोड़कर सिर्फ हनुमान जी का स्मरण करते रहे। दिन ढल गया, रात हो गई, पर उनका पाठ चलता रहा। 51 बार, 71 बार, 90 बार और आखिरकार 108वीं बार पूरा करते समय उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। अचानक किसी ने उनका कंधा छुआ। वो एक नर्स थी। कहने लगी, सर आपके बेटे ने अभी अभी आंखें खोली हैं। डॉक्टर चकित है, उसकी पल्स भी तेज हो गई है। रामस्वरूप जी के हाथ कांपे और सिर्फ एक वाक्य निकला, जय बजरंगबली, और वह दौड़ पड़े आईसीयू की ओर। डॉक्टरों ने कहा यह मेडिकल मिरेकल है, हम इस हालत में इससे बाहर आते नहीं देखते। पर रामस्वरूप जी जानते थे यह चमत्कार चिकित्सा का नहीं था, यह चमत्कार था हनुमान चालीसा की शक्ति का, श्रद्धा का, आस्था का, एक पिता की तपस्या का। विनीत अब होश में था। धीरे धीरे उसकी धड़कनें स्थिर हो रही थी। डॉक्टर रिपोर्ट देखकर हैरान थे। जो दिमाग को नुकसान होना चाहिए था वह नहीं हुआ, ना खून बहा, ना नसें टूटी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे थाम लिया हो। रामस्वरूप जी बस मुस्कुरा कर बोले, हाँ डॉक्टर साहब, वह शक्ति थी जिसका नाम है हनुमान जी। अगले कुछ दिनों में विनीत को आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अब वह धीरे धीरे चलने लगा था। डॉक्टरों ने कहा इसमें महीनों लगते हैं और यह लड़का सिर्फ हफ्तों में ठीक हो रहा है। और जब डिस्चार्ज का दिन आया, रामस्वरूप जी ने अस्पताल के गेट के बाहर खड़े होकर प्रणाम किया, आंखें बंद की और कहा, है पवन पुत्र, तूने मेरे बेटे को नया जीवन दिया है। अब मेरा हर दिन सिर्फ तेरे नाम का होगा। घर वापस आकर उन्होंने एक संकल्प लिया, हर मंगलवार और शनिवार को 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और गांव के मंदिर में भंडारा करवाएंगे। विनीत ने भी अब हर काम की शुरुआत हनुमान चालीसा से करनी शुरू की।
जिससे पहले कभी चालीसा हाथ में नहीं ली थी। अब वह खुद पूरे विश्वास से उसका पाठ करता था, कहता था, अब मुझे किसी अम्ब्रेला की नहीं, बजरंगबली की छाया की जरूरत है। ऐसे कई भक्तों ने इस घटना से प्रेरणा पाई। गांव की सैकड़ों महिलाओं ने अब रोज हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। कई बीमार लोगों ने कहा, जब भी चालीसा पढ़ते हैं दर्द अपने आप कम हो जाता है। यह सिर्फ एक पिता की भक्ति नहीं थी, यह संपूर्ण श्रद्धा और शक्ति का परिचय था। हनुमान चालीसा जिसके हर शब्द में छुपा है, जीवन का अमृत हर चौपाई में छुपा है। भक्त और भगवान के बीच का सेतु, एक पिता जिसने हार नहीं मानी, एक पुत्र जो मृत्यु के द्वार से लौट आया, और एक शक्ति जो दिखाई नहीं देती लेकिन जब प्रकट होती है तो चमत्कार रच देती है। हनुमान चालीसा सिर्फ शब्द नहीं है, यह आत्मा की भाषा है, भक्ति की पराकाष्ठा है। यह वह दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। रामस्वरूप जी आज भी हर सुबह चालीसा का पाठ करते हैं। अब वह अकेले नहीं, उनका बेटा, बहू और पोती भी बजरंगबली की जय बोलते हुए दिन की शुरुआत करते हैं। भगवान दिखते नहीं हैं, पर जब भक्त पुकारता है तो वह अपने हर रूप में प्रकट हो जाते हैं। चाहे वह अस्पताल का एक कोना ही क्यों ना हो या दिल का टूटा हुआ टुकड़ा, जहां जहां चालीसा का पाठ होता है वहां चमत्कार होता है। अब आइए इस चमत्कारी कथा के अंत में हम सब मिलकर करें हनुमान चालीसा का साथ साथ पाठ करें। हम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, वरनु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान मान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुरेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र यो ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जने साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करव को आतुर। प्रभु चरित्र सुनीबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियाह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरस उरलाए। रघुपति कीनी बहुत ते बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहज बदन तुमरो जस गावे, अस कह श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्माद मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि को विद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीह कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ता मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली, मुखी माही जल्दी लाग गए। अचरज नाही दुर्गम काज, जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुमरे ते, राम दुलारे। तुम रखवारे होत ना, आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ लय कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, पर से सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि ना निधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सादा रहे रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बसरावे। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरई, हनुमत से ही सर्व सुख कटही। कटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई।
जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीसा। गुनिया दास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। कीजे नाथ हृदय महाडेरा। ओम पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु। सुरभ सियाबल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास की जगह हम लोगों को अपना नाम लेना चाहिए। लास्ट में जैसे मैंने कहा था, शोभादास गुड़िया दास जिसका नाम जो है वह अपना नाम ले बोलेगा, उसी तरह से आप भी अपना नाम ले हनुमान चालीसा को समापन कीजिएगा। हे संकट मोचन हनुमान, इस युग में भी तेरा नाम ही हमारा सबसे बड़ा कवच है। तेरा स्मरण ही सबसे बड़ी दवा है और तेरी भक्ति ही सबसे सच्चा चमत्कार है। सभी मिलकर कहें, बोलो बजरंगबली की जय, पवन सुत हनुमान की जय, संकट मोचन मारुति नंदन की जय। कहानी यदि पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें और कहानी को ज्यादा से ज्यादा धार्मिक लोगों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।